ठंडी का महीना था। गांव में कड़के की ठंड थी। लोग सुबह सुबह ही आग जलाकर चारों तरफ बैठकर आग से क्या करते थे। गांव में एक बड़ा ढाबा चलाता था। नाम था परमजीत का ढाबा। उसे ढाबा में संदीप काका रसोइया थे, जो वाक्य में बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनाया करते थे। ठंडी का महीना था। सुबह सुबह ही परमजीत और संदीप काका अपना ढाबा खोल लिए थे, जहां गर्मा गर्म मटन की बाप उठ रही थी। खुशबू पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी ही देर में पहला ग्राहक तेजी से आया। ये जल्दी से संदीप काका की मटन खिलाओ। खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे कहीं दरबार में पक रहा हो। संदीप काका ने जल्दी से प्लेट तैयार की। गर्मा गर्म मटन और चावल। अरे वाह काका, ऐसा मटन तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। और ऊपर से ये ठंडी में मटन खाने मजा ही अलग है। अब से यहाँ मैं रोज खाऊंगा परम भैया। ग्राहक तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे और ग्राहक आने लगते हैं। अरे वो भाई, इसकी क्या ही खुशबू आ रही है। ठंडी के महीने में मटन नहीं खाई तो क्या खाई। लगाओ मेरे लिए भी एक प्लेट। शाम होते होते उनकी मटन खत्म होने लगी थी। गांव वालों को ठंडी के महीने में मटन खाना बहुत ही पसंद था। दोनों फिर घर चले जाते हैं। बेटा परम, आज की तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। ला मेरे आधे पैसे निकाले। ढाबा तो परमजीत का था, लेकिन संदीप काका वहाँ पर मटन बनाया कर देते, जिसकी वजह से ही इसकी कमाई हो रही थी। इस कारण से दोनों ने पैसे आधा करने का तय किया था। हाँ काका, ये लो आपका मेहनत है और आपका हक भी तो है। परमजीत ने काका को पैसा दे दिया। काका कल जल्दी उठना है। आज मटन जल्दी पक और ज्यादा मटन बनाना है। अगले दिन सुबह सुबह ठंड पहले से भी ज्यादा तेज थी। कढ़ाई से उठती भाप और खुशबू पूरे होटल में फैलने लगी। लोग ठंड में कांपते हुए भी गर्मा गर्म मटन करी के लिए लाइन में लगने लगे। अरे भाई जल्दी देना, ठंड में बस काका की मटन करी ही जान बचा सकती है। आज तो और भी ज्यादा खुशबू आ रही है। तभी रोज आने वाला एक खास ग्राहक आया, सोहन। काका, मैं आज फिर आ गया। आपके हाथ की मटन करी के लिए तो मैं रोज यहाँ तक पैदल आता हूँ। ऐसा स्वाद तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे बेटा, तू रोज इतना दूर से आता है। काका, आपका खाना मेरे लिए दवा जैसा है। ठंड में आपका गरम मटन, वाह। परम भैया, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया इन्हें अपने ढाबे में रखकर। यह सुनकर परम के चेहरे पर हल्की तकरार की झलक आ गई। अंदर ही अंदर वो बुरी तरह जल उठा। हर कोई बस काका का करता है। अरे दुकान किसकी है, नाम किसका है, मुनाफा किसका होना चाहिए। अब तो मैंने मटन करी बनाना सीख भी लिया है। फिर इस बूढ़े को रखने की क्या जरूरत। आज रात ही से निकाल दूंगा। पूरी कमाई मेरी होगी। पूरा दिन भीड़ पहले दिन से भी ज्यादा रही। हर प्लेट की तारीफ सिर्फ एक ही नाम से शुरू और खत्म हो रही थी। दुकान बंद करके दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। बेटा, मेरे आधे पैसे निकाल दो। आज अच्छी कमाई हुई है। हाँ काका, क्यों नहीं। और सुनो काका, कल से आप दुकान पर मत आना। क्यों बेटा, मेरे से कुछ गलती हो गई क्या? नहीं काका, गलती वलती कुछ नहीं। बस अब मैं आपसे मटन करी बनाना सीख गया हूँ, तो भला मैं आपको आधे पैसे क्यों दूं। अब से दुकान में अकेला ही चलाऊंगा। लेकिन बेटा, तूने तो कहा था हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। हाँ काका, लेकिन अब मेरा मन नहीं है। अब मैं अकेले ढाबा संभाल सकता हूँ। ठीक है बेटा, तेरे मन में अगर लालच आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, खाना बनाने का तरीका सिर्फ देखने से नहीं आता। उसका जादू हाथ में होता है, और वह जादू किसी लालची दिल में टिकता नहीं है। काका उसके बाद से अपने घर चले आते। काका एकदम अकेले थे, ना उनका कोई वारिस था ना कुछ। काका के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपना खुद का ढाबा या ठेला जला सके। अगले दिन सुबह परम बड़े जोश में दुकान खोलता है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान होती है।
आज देखना, लोग मेरी बनाई मटन करी के भी दीवाने हो जाएंगे। काका समझते क्या थे। कुछ देर में पहला ग्राहक आता है। अरे परम भैया, एक दमदार मटन करी दे दो। आज काका नहीं दिख रहे हैं, वह कहाँ? परम बिना कुछ जवाब दिए उसको मटन थमा दिया। जैसे ही ग्राहक ने पहला निवाला खाया वह अजीब समूह बनाने लगा। ये क्या बवासीर बना दिया? न अच्छी तरह से मसले को भुंजा है, न चिकन को सही तरह से पकाने दिया है। परम एक पल को हक्का बक्का रह जाता है। क्या बोल रहे हो भाई? जैसे रोज बनती थी वैसे ही बनाइए। तभी उनका पुराना ग्राहक सोहन आता है। अरे परम भाई, आज कुछ ज्यादा ठंडी लग रही है, जल्दी से मटन लगा दो मेरे लिए। सोहन भी मटन खाने लगता है और उसको भी बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। ये क्या बनाई हो परम भाई? काका के हाथ का मटन इतना स्वादिष्ट लग रहा था, तुम खुद बना रहे हो? ये तो बहुत ही बेकार है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप लोग? मैंने तो वैसा ही बनाया है जैसे काका बनाया करते थे। अरे किसी को देख लेने से उसके जैसा मटन नहीं बना लेते कोई। इसके लिए सालों पुराना तजुर्बा चाहिए होता है। उसके बाद एक एक करके ग्राहक वहां से बंद हो गई। उसके बाद परम के लालच की वजह से उसका ढाबा धीरे धीरे बंद हो गया। गांव में धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगी। अरे लोग ठंडी के कारण बीमार होने लगे। लोग सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर उसके पास बैठने लगे। उसके बाद गांव में एक कैंप लगती है। डॉक्टर साहब, ये ठंडी में जो बीमारी हो रही है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? मैंने आप सब लोगों को चेक किया और मुझे इस सब से बचने का एक तरकीब मिला है। बताइए डॉक्टर जी, हम सब गांव वाले उस चीज को मानेंगे। आप लोगों को मटन खाना चाहिए। मटन में प्रोटीन, आयरन और फैट होता है, जो ठंड में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। डॉक्टर बातें सुनकर गांव में एक सभा बुलाई जाती है। देखो गांव वालों, डॉक्टर के खाने के हिसाब से हम सबको मटन खाना होगा और हमारे गांव में संदीप काका जैसा मटन कोई नहीं बन सकता। उसके बाद गांव वाले काका को बुलाते हैं, क्योंकि गांव वाले भी जानते थे कि संदीप काका जैसा मटन कोई नहीं बन सकता। काका, अब गांव वालों को आपका मटन ही बचा सकता है। हम चाहते हैं कि आप अपना एक ठेला लगाओ। हाँ, पर मेरे पास ना ठेला है ना पैसे हैं। मैं कैसे आप लोगों को मटन खिला सकता हूँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा। आप पैसों की चिंता मत करो काका, हम सब गांव वालों मिलकर आपकी मदद करेंगे। अरे गांव वालों को इतना कहने की वजह से उन्होंने ठेला लगाने का फैसला किया। अगले दिन ही काका अपना एक ठेला लगा लेते, जिसमें गर्मा गर्म मटन और उसका भाप निकल रहा था, जिसकी खुशबू गांव में चारों तरफ फैल जाता है। आइए प्रधान जी, सबसे पहले प्लेट आपके लिए। प्रधान ने ठंडी में गर्मा गर्म मटन खाया। वो संदीप काका, लोग यूं ही आपकी तारीफ नहीं करते, आप वाकई में ही इतने स्वादिष्ट मटन बनाते हो। हर गांव के बहुत सारे लोगों उनका मटन खाने आने लगते हैं। वाह काका, आज तो मजा ही आ गया आपका मटन खाकर। उसके बाद लोग काका के मटन खाने आने लगते हैं। ऐसे ही काका की आज बहुत अच्छी कमाई हो जाती है और लोग धीरे धीरे मटन खाकर ठीक होने लगते हैं। काका के ठेले पर लोग आते हैं, बातें करते गर्मा गर्म मटन खाया करते। सुनो, नया साल आने वाला है और मेरी तरफ से नया साल पर पूरे गांव वालों को। नया साल पर गांव वालों को क्या? काका जल्दी बताओ। आप सब गांव वालों ने मेरी इतनी मदद की, क्या मैं आप सबको एक दिन के लिए मटन फ्री में नहीं मिला सकता क्या? क्या काका सच में नया साल पर आप हम सबको फ्री में मटन खिलाओगे? गांव वाले काका की ऐसी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं। अरे ऐसे ही काका का ठेला चलने लगता है। यही थी हमारी ठंडी के महीने में मटन का स्वाद वाले कहानी। हमारे अगले वीडियो में सोहन वेस्ट बंगाल से, परमजीत उत्तर प्रदेश से, संदीप, अंश, प्रदीप और स्पेशली तांजिर में कमेंट किया था, तो उनका नाम इस वीडियो में इस्तेमाल किए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी अगले वीडियो में इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर।